Assalamualaikum case Hayab Sabaj injection Mendi. Sekage Jalikat. जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा मोटिव है वो स्टार्ट हो चुका है और हमने ये बनाया स्क्वायर बॉक्स और इसको डबल लेयर करके इसी तरह से स्क्रॉलिंग किया एज यूजुअल और इसकी फिलिंग देखें कितने अच्छे तरीके से की जा रही है। इसके जो ब्लैक स्पेसेस है वो आपने ज़्यादा नहीं छोड़नी ताकि उनको ब्लैक ब्लैक कलर जो है ना मिक्सअप हो जाता है और वो अच्छी लुक नहीं देता। आप और करिएगा, ये देखिए ये वाव शेप होती है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, इसी तरह से बनाने की ट्राई करनी है और प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को एंड तक देखना, मेरे साथ रहिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि कोई ना कोई इससे फ़ायदा उठा सके। अब देखिए हम इसकी एंडिंग्स की तरफ जा रहे हैं। मैंने ये एक हार्ट शेप स्लाइटली बेंट और स्लाइटली हमने इसको देखना है कि दूसरी साइड इसकी राउंड है। और आप देखिए इसके ऊपर दो कर्व शेप मैंने ड्रॉ कर लिया, फिर मैंने इसकी स्लाइटली एस शेप ड्रॉ किया है। इसी तरह से इसकी छोटी सी पत्ती बना के उसको ट्रिपल लेयर मैंने बना दिया और फिर ये देखें इसकी स्क्रॉलिंग कर रही हूँ। फिर मैंने ये किया कि आगे इसको बेड्स बनाने हैं। बेड्स जो थोड़े बड़े साइज के बना लेने हैं क्योंकि हमने बिगर स्मॉलर एंड देन माइन्यूट एंड लेवल पे माइन्यूट्स आ जाता है। आप देखिएगा इसी तरह से इसकी फिनिशिंग होनी चाहिए, साथ साथ अपने बैलेंस जो है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये देखें इसकी आउटर साइड को डबल लेयर करके इसको थोड़ा सा मैंने डार्कर किया है और फिर इसकी शेडिंग की है। इसके अंदर भी इस तरह से छोटी छोटी दो पत्तियां बना दी हैं इसको स्टाइल अप करने के लिए। इस पूरे फ्लावर को मैं सराउंड करूंगी इसी स्क्रॉलिंग से, डॉट से और डबल लेयर से। आपने भी इसी तरह से करना है, इसी तरह से ही प्रॉपरली इसको साथ साथ फिलअप करते जाना है। स्पेसेस नहीं छोड़नी है, जितनी स्पेस होगी उतना ही ऑकवर्ड लगेगा। स्पेसेस जितनी रहेंगी ना, हमारा जो स्टाइल है वो उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। ये देखिए मैंने दो बड़े साइज के बेड्स बना दिए, डार्कर टाइप के बनाए हैं। फिर इसी तरह से इस पूरे फ्लावर को हमने इसी तरह से स्क्रॉल करके कवर अप कर लेना है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो देखें मैं आप क्या कर रही हूँ, ये जो स्पेस रह गई थी मैंने इसको किया है फिलअप किया है और ये छोटे छोटे बेड्स बना के इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। हमारे जब मेहंदी का डिज़ाइन बना रहे हो तो हमें पता चल जाता है कि अब यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, नेक्स्ट लेवल पे क्या आना चाहिए। जब आप भी प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो फिर आपको भी इसका आइडिया हो जाएगा। अब इसके ऊपर मैंने पॉइंटेड टिप लीफ ड्रॉ कर दिया। अब ये देखिए ये छोटी छोटी एडिशंस होती हैं जो आपकी मेहंदी को खूबसूरत बना देती हैं। पहले ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था, स्पेसेस खाली लग रही थी, लेकिन अब क्या हो गया मैंने सारे स्पेसेस को फिलअप कर लिया। सेंटर में एक डॉट बना के उसको 4 लेयर क्रिएट करके देन मैंने उसको थोड़ा सा सेंटर फ्लावर को बड़ा बना दिया साइज में। इसी तरह से इसके ऊपर बेस फ्लावर बनाएंगे। बेस फ्लावर क्या होता है, बेस फ्लावर आपने ड्रॉ कर लिया है, इसकी अपर साइड पे उसी को ही बेस रख के उसके ऊपर आपने एक नया फ्लावर उसका स्टार्ट कर देना है। मैंने एक मून शेप ड्रॉ कर लिया, सेमी सर्कल कह लें, ठीक है। एक इसको प्रॉपर सेमी सर्कल भी नहीं कहेंगे लेकिन ये है हमारे पास सेमी सर्कल है। तो इसको हम लोग इसी तरह से स्क्रॉलिंग करेंगे। ये थोड़ी उस साइड पे जो थोड़ी सी स्पेसेस रह रही थी उसको मैंने डॉट और डबल लाइन फिलअप कर दिया। सारे को प्रॉपर तरीके से इसी तरह से आपने साथ साथ इसको वीडियो को दोबारा अगेन रिपीट कर करके देखिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप जो है वो मिस ना हो। अब ये ब्रॉडर शेप की मैंने कहते हैं कि क्रॉस शेप्स ड्रॉ की, फिर मैंने ये पॉइंटेड टिप लीफ ड्रॉ कर ली है। लीफ ड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर एंडिंग्स जो कर रही हूँ वो भी छोटी छोटी पत्तियां हैं जो इसकी खूबसूरती में इजाफा करेंगी। आप जब बनाना स्टार्ट करेंगे ना आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है और कैसे इसको फिलअप करना है। स्पेसिस कवरेज जो होगी ना वो आपको टाइम टू टाइम आएगी। बेशक आपको इस स्टाइल में ना आए लेकिन नेक्स्ट जब भी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो ये चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी। मे बी आप इससे भी ज़्यादा अच्छी फिलअप कर सकें। और इसी तरह से ये देखिए ये ब्रॉडर शेप्स जो थी इनको मैं फिलअप कर रही हूँ, इसकी शेडिंग कर रही हूँ। शेडिंग जो है वो अच्छी लगती है। और एक दूसरी साइड पे देखिए ये पॉइंटेड टिप पत्ती बना के फिर इसको हम लोगों ने इसकी आउटर लाइंस को डार्कर करना है और इसको शेडिंग कर देनी है एज इट इज़ यू आर लुकिंग इन दिस वीडियो। अब देखिए इसकी मैं लोअर टू अपर साइड शेडिंग कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं कि अब इसी तरह से एक छोटे साइज की पत्ती बनाई है। ये हमने हाफ कह लेंगे बेंट हुआ पत्ती बनानी है, ठीक है। और इसकी अंदर की फिलिंग जो हमने करनी है वो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके थोड़ी सी स्लाइड सी मैंने उसको क्या किया बेंट किया हुआ। आपने भी इसी तरह से ड्रॉ करना है क्योंकि सारे फ्लावर्स जो है एक जैसे भी नहीं होने चाहिए। लास्ट में मैं इसको क्या करूँगी कि इनके छोटे छोटे डॉट्स बना दूंगी, इन बॉक्सेस पे ना डॉट्स बना दूंगी, वो अच्छे लगेंगे। वो लास्ट पे आपको वीडियो क्या मिलेगा। और अपर साइड पे देखिए ये 4 टिप्स का मैंने क्या किया लीफ ड्रॉ कर दिए, फ्लावर बना लिया प्रॉपर। उसका अब हम लोगों ने आउटलाइन ड्रॉ किया। आउटलाइन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए और नीट होनी चाहिए। नीटनेस जो है वो सबसे बेसिक चीज़ है। इसी तरह से जैसे हमने पहले फ्लावर की सराउंडिंग की थी इसी तरह से अब इस फ्लावर की जो हम लोग करेंगे सराउंडिंग करेंगे, कवर करेंगे इसको। इसकी शेप को आपने जो है वो प्रॉपर लेकर चलना है। फिर इस तरह से देखेंगे स्क्रॉल करके फिर उसको उसकी अपर लाइन स्क्रॉल के बिल्कुल ऊपर लाइन ड्रॉ करके ये इस तरह लगता है जैसे आपने लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। फिर मैंने उसके ऊपर एक और लाइन ड्रॉ किया है, फिर उसके ऊपर मैंने अगेन स्क्रॉल कर दिया। और नेक्स्ट जो है आपको थोड़ा सा ये वीडियो मिस हो गई है और
अभी आपको प्रॉपर जो डिज़ाइन है वो नज़र आ जाएगा, तो आपको आइडिया भी हो जाएगा। वही सेम चीज़ें हैं, बनानी भी आ जाएंगी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आसान हो जाएगा। अब ये एक हार्ट शेप ड्रॉ की, फिर सेकंड हार्ट शेप ड्रॉ की। अब इधर स्पेस कम थी तो मैंने क्या किया है, ब्रॉडर शेप की स्क्रॉल ड्रॉ कर दिया। इसी तरह से इसको डार्कर करके आउटर साइड्स को, तो इसको शेडिंग कर दिया। पहले हमने की थी लोअर टू अपर साइड, तो अब मैंने अपर टू लोअर साइड कर दिया। थोड़ा सा उसको क्या किया, साथ साथ दोनों फ्लावर्स थे, उसका शेड जो है डिफरेंट कर दिया। इस तरह से आपने थोड़ा सा इसको डिफरेंट करते रहना है, ठीक है। एक जैसे फ्लावर्स एक ही जगह पे ड्रॉ नहीं कर देने। अब थोड़ी सी स्पेस दे के मैंने एक फ्लावर बनाना है। अब देखिए आपको अदर साइड जो थी इसकी डिजाइन की वो भी दिखने लग गई है। तो आपको देखें कि इधर ये हार्ट शेप जो है पॉइंटेड है, एक साइड इसकी पॉइंटेड है और दूसरी साइड से बेंट है। फिर उसको ऊपर एक कर्ल बना के साइड पे एक पत्ती बना के उसको मैंने प्रॉपर शेप दे दिया, क्योंकि ये मेरे पास स्पेस आ रही थी, इसको मैंने कवर अप करना था। कवर अप करने के बाद मैंने इसको क्या किया है कि इसके ऊपर वही वाली ब्रॉडर शेप की स्क्रॉल ड्रॉ कर देनी है। आपने एज इट इज ट्राई करने की कोशिश करनी है। मैं बार बार कह रही हूँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है, मेहनत करेंगे तो आसानी हो जाएगी सीखने में। आप इससे अच्छे स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, आप किसी को गाइड कर सकते हैं। ये वीडियो जरूर शेयर किया करें, इसको प्रॉपर देखा करें टाइम निकाल के, और इसकी प्रैक्टिस जरूर किया करें। देखने से भी काम नहीं बनेगा जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये चीजें आपके फिंगर टिप्स पे नहीं होंगी। इसको किसी के हैंड पे भी अप्लाई किया करें। सबसे पहले पेपर पे ड्रॉ किया करें, फिर इसको हैंड पे अप्लाई किया करें। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो हम आपको बताते रहते हैं। आपका काम पर बनता है कि इसको आप जरूर फॉलो करेंगे, आपको हेल्पफुल होंगी। अब ये देखिए इसी तरह से डॉट लगा के सिंपल सी फिलिंग कर रही हूँ। सिंपल सी फिलिंग करके इसको स्पेस को मैंने क्या किया, फिलअप किया। दूसरी साइड पे ये स्पेस आ रही थी, फिर इसको क्या किया, स्लाइड से हम लोगों ने बेंड करके शेप ड्रॉ करनी है, और लाइंस जो है ना स्लाइड से बेंड करके ये पूरा से इस तरह से फ्लावर बन जाएगा। और आप देखिए कि इसी से मैं प्रॉपर इसकी फिलिंग करते जा रही हूँ। मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा स्टाइल को चेंज करने लगी हूँ। अब ये फ्लावर है, फ्लावर जो है हमारे पास सिक्स टिप्स फ्लावर है, ठीक है। आपने देखना है पेटल्स जो है मैंने इसकी बनाई है 6, ठीक है। एक मैंने बनाया 5 पेटल और दूसरा भी मैंने बनाया 5 पेटल। एक 6 पेटल है और दो 5 पेटल फ्लावर्स मैंने बना दिए। अब इसको देखें, अगेन स्क्रॉलिंग और ये स्क्रॉल कर ली। ये देखिए अब क्या था, एक स्क्रॉल कर ली और दूसरा मैंने फ्लावर क्या किया, थोड़ा सा डिफरेंट करके उसके क्या किया, बीड्स बना दिए। अब अगेन 3 लेयर्स क्रिएट करके ये बीड्स हो गए, स्पेसिस में आ गए। लेकिन क्या लगेगा कि अच्छा लगेगा, आप एंड पे प्रॉपर इसकी वो देखेंगे ना वीडियो, आपको लास्ट में नजर आएगा पूरा स्टाइल एक साथ, तो वो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हर चीज किस तरह से बनाई गई है और किस तरह से थोड़ा सा उसका बैलेंस क्रिएट करने की ट्राई की गई है। अभी मेरे साथ ट्राई करिएगा और बनाने की कोशिश जरूर करिएगा। देखिए अदर साइड पे भी मैंने क्या किया, ये छोटी छोटी सी फीलिंग्स हैं वही है, उस साइड पे भी वही किया और इस साइड पे भी, बोथ साइड्स पे आपको सेम दिख रहा होगा। फिर इसी तरह से एक पॉइंटेड और एक स्लाइड शेप मैंने ड्रॉ करके उसको क्या किया, डार्कर शेप ड्रॉ कर दिया। ऊपर आएंगे तो फिर इसी तरह से जो मैंने ये पैरेलल लाइंस वाला मोटिव ड्रॉ किया था, इस तरह से सेमी सर्कल बनाकर अब मैं इसकी फिलिंग जो है वो डिफरेंट कर दूंगी। ये चीजें अगेन एंड अगेन यूज होती है। अब इसमें मैंने मेन जो फ्लावर ड्रॉ किया वो 6 पेटल कर दिया, साइड पे फिर 6 पेटल, फिर मैंने 5 पेटल, इस तरह से मिक्सचर बना के इसका फिलअप कर देंगे पूरा मोटिव। फिर लास्ट पे क्या करेंगे कि इसकी जो स्पेसेस रह जाएगी ना, जो ब्लैंक होगी, उसको हम लोग फिलअप कर देंगे रैंडम फिलिंग कर देंगे, जैसे हम कलर से ड्रॉ करते हैं। इस तरह से हम लोग इंजेक्शन मेहंदी से ड्रॉ कर देंगे। आप इसको स्टाइल को अपनी कोन मेहंदी से भी ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी के पास इंजेक्शन नहीं है तो वो कोन मेहंदी से स्टाइल को ड्रॉ करें। जब इंजेक्शन की अवेलेबिलिटी हो जाए उनके पास, तो इसको फिर से अगेन इंजेक्शन से ट्राई करें, ताकि आपकी 2 दफा प्रैक्टिस हो जाए। फिर देखें कि इसकी अपर साइड पे जो इसकी आउटर साइड थी ना, अब उसको हम लोग सिंपली स्क्रॉल से फिल अप करेंगे। मेरे साथ रहिएगा इस पूरी वीडियो में, इसको लास्ट तक देखिएगा और इसको प्रॉपर स्टाइल को देखिएगा, इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कोई ना कोई इस वीडियो से बेनिफिट ले सके। अब आपने ये देखिए छोटी सी स्पेस रह गई थी, इसको भी मैंने फिल अप कर दिया। स्क्रॉल करके इसको स्पेस को फिल करने की कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ पे ना हमने एक सेमी फ्लावर, ये हमने जो पेटल्स फ्लावर अंदर बनाया हुआ है ना, 6 पेटल फ्लावर, उसको सेमी बनाना है, मतलब हाफ बनाना है ना। 4 पेटल्स आएंगे यहाँ पे। हमने 4 पेटल्स बना ली। देन उसको हमने क्या किया, उसके साथ बिल्कुल जोड़ के ना हमने लाइन ड्रॉ करनी होती है। फिर उस लाइन के बाद ड्रॉ करने के बाद जो इन पेटल्स के दरमियान में स्पेस रह जाती है ना, उसको फिलअप करना होता है। उसको हम लोग बाद में जो स्पेसेस रह जाती है अपनी मेहंदी के साथ फिलअप कर देते हैं। ये सिंपल है, ये नहीं कि मैंने इतनी ज्यादा जगह छोड़ देनी है क्योंकि मैंने यहाँ पे चीज को फिलअप करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना। बिल्कुल इन पेटल्स के ऊपर रख के लाइन ड्रॉ करनी है, ताकि इसकी ज्यादा स्पेस ना रहे। फिर इसकी देखें, ये मैंने स्पेस जो थी ना बाकी की, इन 2 फ्लावर्स के दरमियान जो स्पेस थी, इसको मैंने कैसे फिलअप किया, हार्ट शेप ड्रॉ कर दिया। कौन सी हार्ट शेप ड्रॉ किया, एक पॉइंटेड और दूसरी स्लाइटली राउंड शेप ड्रॉ किया। फिर उसके ऊपर मैंने एक स्लाइड बेंड किया हुआ कर्ल ड्रॉ कर लिया, कर्ल ड्रॉ किया, और उसके ऊपर मैंने क्या किया है, बीड्स ड्रॉ कर दिया। दोनों साइड्स पे ऐसे किया है। एक पेटल बनाई है, एक पॉइंटेड पत्ती कह लें इसको ना। हर स्टाइल की प्रैक्टिस किया करें। और ये देखिए कि इसी तरह से हमने बैंड शेप कर्ल ड्रॉ कर दिया।
और इसकी जो हमारे पास ब्लैंक स्पेसेस थी, जो हमारे पास वाइट पेपर नीचे नज़र आ रहा है, उसको हमने प्रॉपर फिलिंग कर देनी है। फिलिंग जो आपकी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, कोई भी आपकी वाइटनिंग या हैंड के ऊपर जो आपकी बेस होती है हैंड की, वो नज़र नहीं आनी चाहिए। इसको आपने बड़े अच्छे से फिल करना होता है। और फिर हम लोग इसको फिल अप करके बाद में क्या करेंगे कि इसके ऊपर की स्टाइलिंग जो है स्टार्ट कर देंगे। आप इन डिज़ाइंस की ज़रूर प्रैक्टिस किया करें। हर वीडियो जो हम आपके लिए बनाते हैं वो प्रॉपर तरीके से उसको पहले रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसकी सारी फिनिशिंग करके, उसकी एडिटिंग करके, आपके लिए वॉइस ओवर करके, बड़ी मेहनत से इसको रिकॉर्ड करके आपके लिए हम इसको अपलोड करते हैं। तो आप इसको ज़रूर देखा करें, इसकी आप प्रैक्टिस भी किया करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि अगर कोई हमारे पार्लर में कोर्स के लिए नहीं आ सकता तो अपने घर बैठे इसको अच्छे तरीके से सीख सके। ये देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, इसकी साइड की ये जो सारी स्पेस थी वो हमारे पास एम्प्टी थी, हमने उसको फिलअप करना था। तो मैंने ये इसका प्रॉपर तरीके से एक फ्लावर ड्रा करके उसके ऊपर एक डार्कर लाइन ड्रा कर दिया, फिर उसकी पॉइंटेड पत्ती सी बना के उसके साइड पे मैंने बीड्स जो है वो रैंडम ड्रॉ कर दिया। पहले बड़े साइज का, फिर छोटे, और देन माइन्यूट लेवल पे उसको लेकर जाते जाना है। आपने देखना है कि प्रॉपर सारे स्टाइल में मैंने बैलेंस किस तरह से क्रिएट किया है। अब इसके अपर साइड पे आना है और हमने आना है अपने इंडेक्स फिंगर की तरफ, और इसको शेप भी इसी तरह से देनी है कि पूरा जो फ्लावर है जो हमारे पास लेफ्टेड स्पेस है उसको फिलअप कर सके, उसको प्रॉपर तरीके से कवरेज दे सके। हमने अपनी जो हमने स्टार्टिंग शेप है ना वो भी अपने माइंड में रखनी होती है। और ये देखिए कि ये तो छोटी छोटी सी ये स्पेसेस रह गई थी और मैंने इनको किस तरह से फिलअप किया। आपने जब भी फिलअप करना है आपने यही चीज़ें यूज़ करनी है। कहीं आपने पत्ती यूज़ कर दी और कहीं आपने ये मिनी मिनी से फ्लावर्स जो बीड से बनाते हैं हम लोग, हमने यहाँ पे एक बड़े शेप की पॉइंटेड पत्ती ड्रॉ की है। फिर हमने उसके ऊपर डबल लाइन करके स्क्रॉल ड्रॉ करके, जिस तरह से आपको पहले बताया था, बिल्कुल स्क्रॉल के ऊपर रख के आपने लाइन ड्रॉ करनी है और जो स्पेस बचेगी उसको आपने अपने इंजेक्शन से या आपके पास कौन मेहंदी जो भी होगी प्रैक्टिस के लिए उसे फिलअप कर देना है। हमने इंडेक्स फिंगर की तरफ स्टाइल को किया और इसकी कवरेज कर रही हूँ। अब ये देखिए इसकी साइड पे ना इसकी फिनिशिंग नहीं आ रही थी। अब मैंने यहाँ पे एडिशन करनी है, किन चीज़ों की करनी है वो भी आप मेरे साथ देखिए, फोकस करें कि एक स्लाइड से पहले मैंने एक कर्ल बनाया, कर्ल बनाने के बाद उसके ऊपर एक छोटी पत्ती, फिर बड़ी और फिर उससे बड़ी लेवल की पत्ती बना दी है। इस तरह से इनकी फिनिशिंग्स करनी है और आपने भी प्रॉपर इसी तरह से फोकस करना है और इसको आपने इसी तरह से ही बनाना है। आपने पूरे हाथ की डिवीजन कर लेनी है। डिवीजन करने के बाद आपने इस स्टाइल को स्टार्ट करना है। ये मैंने बिल्कुल हाथ के ऊपर से स्टार्ट नहीं किया, मैंने अपनी ये रिस्ट एरिया जो है उसके पीछे से ये स्टाइल जो है वो ड्रॉ किया था। आपने पूरे हाथ को फोकस करना है, देन ये स्टाइल बनाना स्टार्ट करना है। आपने देखना है कि इसका बैलेंस जो है वो किस जगह पे कौन सी चीज़ आ रही है, उसी तरह से आपने इसको बनाना है, उसी तरह से ही ड्रॉ करना है। आपने सबसे पहले अपनी मेजरमेंट्स कर लेनी है। छोटे छोटे टैक्टिक्स है, छोटे छोटे टिप्स है जो मैं आपको साथ साथ शेयर कर रही हूँ। जी तो एवरीवन, जैसा कि अभी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे अंदाज में इंफॉर्मेशन दी जा रही थी इंजेक्शन मेहंदी की, और आप ये पैटर्न भी देख सकते हैं जो आज हमने बनाया आपके लिए स्पेशली। ये बहुत हार्ड वर्किंग था, बहुत ज़्यादा टाइम लगा इस पर, बट स्पेशली आप लोगों के लिए इसको किया ड्रॉ, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाना भी ज़रूरी होता है। तो इसलिए अपना स्पेशल टाइम जो है वो निकाल के हर रोज़ आपके लिए अपडेटिंग करते हैं, डेली वीडियोज़ बनाते हैं। इंजेक्शन मेहंदी में मेन जो चीज़ें होती हैं कुछ, उसके बारे में आज मैं आपको गाइड करूँगा कि मेन जो होता है वो हमारा होता है बैलेंस। आपने अपने हैंड के बैलेंस को देखना होता है जिसपे आपने मेहंदी को करना है ड्रॉ। तो आप सबसे पहले अपनी स्पेस को किया करें मेजर, और उसके बाद आप एक अपने माइंड में स्टाइल सोच लिया करें। आपने जो बनाना होता है कितनी स्पेस में उसको एडजस्ट करना होता है, और उसी स्पेस के अकॉर्डिंग आपने अपने स्टाइल को स्टार्ट करके अपनी एंडिंग को कंप्लीट करना होता है। तो आप लोग ये बात माइंड में रखा करें कि स्टाइल जो है वो कितना ज़्यादा नीट होगा, और स्टाइल का जो पैटर्न है उसका बैलेंस जो है वो आप अच्छे से करेंगे क्रिएट, तो आपका स्टाइल जो है वो खूबसूरत ही लगेगा। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी ये लास्ट पे हमने जो बॉक्स बनाया था उसकी अंदर वाली फीलिंग जो है वो स्किप हो गई थी, क्योंकि मतलब हमारे माइंड में नहीं रहा। तो इस वजह से अभी एंड पे हमने उसको फिलअप किया है और अपने स्टाइल को कंप्लीट किया है। अभी हमारी जो फिंगर्स हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। आप ये देख रहे हैं कि जो फिंगर है वो हमें हैवी लुक में बनानी है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो स्टाइल था ऊपर से वो हैवी शेप में आ रहा था। तो अभी जो फिंगर्स है हमारी, हम उनको मतलब हैवी फिलअप करेंगे तो स्टाइल में और भी खूबसूरती हो जाएगी। और जो फिंगर्स हैं यहाँ पे देख रहे हैं उन पे भी एक एक चीज़, एक एक लाइन जो है आपको सही में हो रही होगी प्रोमिनेंट, और स्टाइल बहुत ज़्यादा उसमें नीटनेस है। मेन जो चीज़ होती है मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में गाइड कर चुका हूँ कि आपकी नीटनेस जो है वो 100% होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल इजी होके अपने अपनी नीटनेस का ख्याल रखना होता है मेहंदी का। और जो शेप होती है, जो मोटिव के मतलब होते हैं बैलेंस, उनको हमने अपने माइंड में रखना होता है, और हर चीज़ को उसके अकॉर्डिंग ही हमने करना होता है ड्रॉ, कि हमारी किसी भी पत्ती, किसी भी स्टाइल का बैलेंस ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप ये स्टार्ट से लेके एंड तक आप इस स्टाइल को देखिएगा, आपको हर एक चीज़ की समझ
जाएगी। अभी जैसा कि ये फिंगर्स बन रही हैं, जो हमारी फिंगर्स का होता है मिड, आपने कोई भी मोटिव बनाना है, कोई भी चीज़ बनानी है, तो आपने ये माइंड में रखना है कि उसका स्टार्ट आपने फिंगर का जो मिड है उसमें रखना है कि आपकी फिंगर पे जो भी स्टाइल बन रहा है वो प्रोमिनेट होना चाहिए। और इसके अलावा जो फिंगर है, क्योंकि आपको भी पता है, साफ जाहिर सी बात है, क्योंकि फिंगर में इतना स्पेस नहीं होता, तो आपने फिंगर की स्पेस को देख के उसके अकॉर्डिंग उसी साइज़ के मोटिव उस पर बनाने होते हैं कि खूबसूरत भी लगे। और एक मेन चीज़ ये भी है कि हमारा जो स्टाइल हैंड पे बनता है उसके अकॉर्डिंग ही हमने अपनी फिंगर को फिलअप करना होता है कि हमारा स्टाइल जो है वो हमारी फिंगर के साथ मैच करे, ठीक है। और आप साथ साथ ये देख रहे होंगे कि माशाल्लाह कितनी नीटनेस के साथ आज का हमारा ये वर्क हुआ है। और आप लोगों ने इसको बनाना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, विदाउट स्किप किया आपने वीडियो को देखना है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिपीटली आपको एक दफ़ा और भी बोल रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो इजीली आपको मिल सके। देन हमारी लास्ट फिंगर जो है वो बाकी रहती है, और अभी जैसा कि उस पर भी स्टाइल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हमारा रह जाएगा थंब, फिर उस पर बनाएंगे। आप ये देखिए एक एक लाइन जो है आपको सही प्रोमिनेट होगी, आउटलाइन भी देते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होती है। उसका बैलेंस जो है वो ख़राब नहीं होता। बैलेंस को साथ रखते हुए हर स्टाइल को, हर मोटिव को बनाना, यही आर्टिस्ट की पहचान होती है कि वो खूबसूरती के साथ अपने बैलेंस का भी ख्याल रखे, स्टाइल की जो नीटनेस है उसका भी ख्याल रखे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब, जितने लोग भी, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, या ऑल ओवर यानी कि जिस मुल्क से भी देख रहे हैं, या आप मीन्स के पाकिस्तान की किसी भी सिटी से हैं या इंडिया की किसी भी सिटी से हैं, तो आप सब लोग हमारी वीडियोस को सपोर्ट करते हैं, तो सबका बहुत शुक्रिया। एंड आप लोग भी मेहनत किया करें, स्ट्रगल किया करें, और इसको अपने घर पे स्केच बुक या हैंड पे ड्रॉ करने की अच्छे से अच्छी कोशिश किया करें कि आपको भी इजीली इंजेक्शन मेहंदी की जो सारी टेक्निक्स हैं उनका पता चल सके, ठीक है। आप इन स्टाइल को इंजेक्शन से हटके कोन मेहंदी से भी बना सकते हैं, अगर आपके पास इंजेक्शन अवेल नहीं है। अब जैसा कि इंडिया में अभी इंजेक्शन जो है वो अवेल नहीं हुआ, क्योंकि हमारी अपनी प्रोडक्ट होती है, खुद बनाते हैं, तो इस वजह से इंडिया में अभी इसका इतना नहीं है ट्रेंड। बट जो लोग इंटरेस्टेड हैं और उनको ये स्टाइल अच्छे लगते हैं, तो वो ये स्टाइल जो है कोन मेहंदी से भी बना सकते हैं। देन गाइज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और आप लोग स्पेशली इस वीडियो को देखने आए, सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Like, subscribe, or comment, Zura Karna. Thank you.